नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में बढ़ते स्वदेशीकरण की। जी हां, मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के नए नए आयाम गढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में बम्पर निवेश हो रहा है तो स्वदेशीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि एमपी ने निर्यात में रिकॉर्ड बना दिया है। औद्योगिक विकास के साथ यहां पर रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। प्रदेश का चहुमुखी विकास दिखा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की रिपोर्ट देखिए। अब वो वक्त दूर नहीं जब मध्य प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य के साथ औद्योगिक विकास के लिए भी पहचाना जाएगा। जल्द ही मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के औद्योगिक विकास को तेजी से गति मिल रही है, क्योंकि एमपी में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। इसके पीछे वजह है कि सीएम मोहन यादव का मिशन बहुत बड़ा है। एमपी को अब तक 30 लाख करोड़ से अधिक का निवेश मिला है। 38,000 करोड़ की फैक्ट्रियों का अब तक भूमि पूजन हो चुका है। एमपी सरकार ने 48,000 हेक्टेयर का भूमि बैंक बनाया है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव दिया गया है। रायसेन में 1800 करोड़ रुपए की लागत से रेल कोच फैक्ट्री बन रही है, जिससे रायसेन के आसपास के जिले के 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम मोहन यादव निवेश बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का प्रदेश के साथ देश विदेश में आयोजन हो रहा है। उद्योगपतियों को एमपी में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। एमपी में निवेश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जा रहा है। प्रदेश भर में कनेक्टिविटी की सुविधा मुहैया कराई गई है। स्वदेशीकरण को एमपी में बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी सरकार लगातार रोजगार परक उद्योगों के लिए आगे बढ़ती जाए और हमारे राज्य को आर्थिक रूप से समृद्धि के रास्ते पे ले जाने के लिए हम लगातार हर दिन 2 दिन छोड़ के भाई साहब हमारी इंडस्ट्री कॉरिडोर लगातार कोई न कोई इस मामले में अपनी यात्रा बढ़ा रहे हैं कि हमारे लिए जीआईएस जो भोपाल में आजादी के बाद पहली बार हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसमें आशीर्वाद दिया, और अब तो हम पूरे प्रदेश के अंदर जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, यहां तक कि नर्मदापुरम जैसे छोटे स्थान पर भी 38,000 करोड़ की फैक्ट्रियों के भूमि पूजन कर चुके हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाई, तो हमने अपने राज्य के अंदर फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ाते हुए आज के स्वदेशी के माहौल में हमारे किसानों की उनकी फसल का दाम ठीक प्रकार से मिल जाए और भारत आत्मनिर्भरता का चरित्र सामने लेकर के दुनिया के सामने स्वदेशी का एक नया आंदोलन बनाए। इसको संपन्न कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी और आपके नेतृत्व में कृत संकल्पित है। सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते। रविवार को रायसेन में रेल कोच फैक्ट्री के भूमि पूजन के मौके पर उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने एमपी में डिफेंस कॉरिडोर खोलने की मांग रख दी और ये कहा कि इसके लिए एमपी सरकार ने पहले से हजारों एकड़ जमीन तैयार रखी है। सीएम मोहन यादव के इस प्रस्ताव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में रक्षा क्षेत्र का केंद्र बनने के लिए हर गुण है। रक्षा मंत्री ने एक तरह से सीएम के प्रस्ताव पर अनौपचारिक सहमति दी। मैं माननीय रक्षा मंत्री से कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए हजारों एकड़ जमीनें हमने निकाल के रखी है और मुझे पूरा भरोसा है आपके माध्यम से जैसी ये सौगात मिली है, ये सौगातों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। और मैंने यह अनुभव किया है पिछले 25-30 वर्षों में कि रक्षा क्षेत्र का एक केंद्र बनने के लिए जो गुण चाहिए, जो संसाधन चाहिए, बहनों भाइयों, इस मध्य प्रदेश में वह गुण भी हैं मध्य प्रदेश वासियों के अंदर और साथ ही साथ वह संसाधन भी मध्य प्रदेश के पास है, ऐसा मैंने महसूस किया है। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास की उड़ान को ऐसे पंख लगे हैं
कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश के निर्यात के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने ऊंची छलांग लगाई है। एमपी 15वें से 11वें स्थान पर आ गया है। दरअसल मोहन सरकार की नीतियों ने एमपी के औद्योगिकरण को तेजी से आगे बढ़ाया है, जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में सहायक होगा और स्वदेशीकरण का सपना साकार होगा। सीएम मोहन यादव इसी बड़े मिशन पर लगातार काम कर रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। तो मिशन बहुत बड़ा है, कैसे इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रोफेसर एसके मिश्रा जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। केसवानी जी, कैसे ये जो मिशन है स्वदेशीकरण का, जिसका नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले दिया था मेक इन इंडिया के रूप में, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जिस तरह की स्थितियां बनी हैं ग्लोबली, फिर से उस पर जोर दिया जा रहा है और मध्य प्रदेश में एक बड़ी फैक्ट्री खुलने जा रही है। इसके अलावा भी जिस तरह के बयान हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने आए हैं, क्या मिशन है इस वक्त, क्या टारगेट लेकर चल रहा है मध्य प्रदेश? देखिए लोकेन जी, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब भी कोई बात करते हैं, जब भी रूबरू होते हैं जनता से, और जब कोरोना जैसा काल चल रहा था तो उन्होंने थाली बजाने के लिए कहा, तो लोगों ने मतलब बजा बजा कर वो थाल तक फाड़ दिए। और जब उन्होंने दिया जलाने को कहा तो लोगों ने दिवाली मना दी। और माननीय प्रधानमंत्री स्वदेशी को लेकर जब बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पूरी प्रदेश की जनता उनको फॉलो करती है, उनके शब्दों को अंगीकार करने का काम करती है। और निश्चित रूप से जो आज हम यहाँ पर बैठकर जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं, तो जो अभी राजनाथ सिंह जी ने जो 10 तारीख को उद्घाटन किया रायसेन जिले में, तो निश्चित रूप से स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हम लोग सब, हमारे यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, हमारे यहाँ मैन पावर, हमारे यहाँ हर चीज उपलब्ध है। और जब संसाधन उपलब्ध है, मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों के माध्यम से मामले में बहुत ज्यादा रिच है वो, और अनेक संसाधन हमारे पास है। मैन फोर्स होने के बाद जब हम इन चीजों को अपने यहाँ पे, और हमारे जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, वो सतत आप देखेंगे लोकेन जी, सतत इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, मध्य प्रदेश में कॉन्क्लेव के माध्यम से, देश विदेश में लोगों से, इन्वेस्टर से 1-to-1 चर्चा करने में, क्योंकि हमने जब हमने प्रदेश अपने हाथ में लिया था भाजपा सरकार में, तब प्रदेश बंटाधार था। और आज हमने दस्यु समस्या हो उसको समाप्त करने का काम किया, नक्सली समस्या को समाप्त करने का काम किया, सिमी के आतंक को ध्वस्त करने का काम किया। और जब हमने एनवायरमेंट फ्री मध्य प्रदेश, एनवायरमेंट बनाने का काम किया इंडस्ट्री के लिए, तो आज जितने भी निवेशक हैं, उद्योगपति हैं, वो मध्य प्रदेश की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मोदी जी की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश टॉप 3 राज्यों में से आए, इसके लिए काम कर रहे हैं। और आज का देखिए आप, निश्चित रूप से रोजगार बढ़ाने का काम हो, फिर स्वदेशी की बात हो, और जब रेलवे कोच, मेट्रो की रेलें और ये सब चीजें जब भोपाल के पास नहीं बनेगी, तो निश्चित रूप से रोजगार के नए अवसर सृजन होंगे। हम वैसे ही आप स्टार्टअप में हम पूरे देश में अव्वल चल रहे हैं, देश को टॉप 3 राज्यों में से हम आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश विकसित भारत के साथ 2047 में कैसे कदम ताल मिलाएगा, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है लोकेन जी। ठीक। और सत्यप्रकाश जी, एक आंकड़ा सामने आया 2024-25 का, जो निर्यात का आंकड़ा है, क्योंकि हम स्वदेशीकरण की बात कर रहे हैं। दूसरा, हम दुनिया की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का क्या मादा रखते हैं, वो भी एक सवाल है। और इसमें एक 6% की बढ़ोतरी दिखाई दी है, और मध्य प्रदेश की देश में भी रैंक 11वें नंबर पर आ गई है 15वें से। एक लैंडलॉक होने की प्रदेश होने के बावजूद अगर ये उपलब्धि हासिल कर रहा है प्रदेश, और एक बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, तो ये किस और संकेत करता है? क्या अब तक जिस चीज को हम नहीं समझ पा रहे थे, मध्य प्रदेश की ताकत को, क्या वो मोहन यादव के आने के बाद वो दिखाई दी है चीज कि हाँ, हम इसमें कर सकते हैं चीजें, बशर्ते हम थोड़ा सा अपना सोचने का नजरिया बदलें। जिस तरीके से वो छोटे छोटे रीजन तक पहुंच गए, जिस तरीके से वो देश के अंदर, चाहे कर्नाटका हो, पंजाब हो, हर सेक्टर को लुभाने की कोशिश उन्होंने की है अभी तक। देखिए लोकेन जी, बड़ा अच्छा सवाल है।
आपने रिसेंटली जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में मोहन यादव जी के उपस्थिति में जो कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम से आप पूरी स्थिति को समझ में आ जाएगा। उस कार्यक्रम में ये आपको याद होगा कि 14 मई 2025 को बेंगलुरु में एक रोड शो था मुख्यमंत्री जी का। उस रोड शो में BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इंडिया के साथ MOU हुआ। मई, जून, जुलाई, अगस्त के यानी कि 14 तारीख के पहले यानी लगभग 3 माह के अंदर में वो प्रोजेक्ट धरातल पर आ गया। मध्य प्रदेश के ऊपर पिछले समय में ऐसे आरोप लगते थे कि GIS तो होते हैं, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है, केवल एक्टिविटीज होके या इवेंट होके उनको धरातल पर या ग्राउंड पर या सेफ न दे पाने में शायद सरकार उतने प्रयास नहीं कर पाई, जिसके कारण जो इनिशिएटिव मोहन यादव के पहले वाली सरकारों ने लिए वो कारगर नहीं हुए। लेकिन मोहन यादव का आप देखते हैं कि हर रोज चाहे मीटिंग्स हो या फिर इवेंट्स हो, रोड शोज हो, RICs हो, ये सब वीक में 1 या 2 होने ही हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि वो कितने फोकस पर इस सेक्टर को लिए हुए हैं। तो इससे ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के पोटेंशियल को, उन्हें रीजनल डेवलपमेंट को यानी रीजनल डिस्पैरिटी को पाटने के लिए, उसको ब्रिज करने के लिए एक बड़ा प्रयास मोहन यादव ने देश के अंदर दिखाया है। ये किसी भी प्रदेश में, मैं तो ये कहूंगा कि दुनिया के हर देश में एक बड़ी समस्या है रीजनल डेवलपमेंट की, कि हर रीजन डेवलप नहीं हो सकता। किसी मान लो क्षेत्र में किसी कंट्री के अंदर 7 रीजन है तो 7 के 7 इंडस्ट्रियल रूप से डेवलप नहीं होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने यूं कहें कि डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास से बड़ी चीज सामने आई है कि उन्होंने ये देखा कि इस ग्वालियर चंबल में क्या रिसोर्सेज हैं वो देखे। ऐसे सभी रिमेनिंग 6 रीजन्स में भी उन्होंने वही रिसोर्सेज देखे, उन पर फोकस किया और फोकस करने के बाद ये तय किया कि यहाँ पर किस सेक्टर में काम किया जा सकता है और उनके लिए उन्होंने रीजनल कॉन्क्लेव्स भी कराए। हालांकि GIS बाद में हुआ, इसके बाद जब ये चीजें आई तो उन्होंने सेक्टोरल कॉन्क्लेव्स भी कराना शुरू किए कि किस सेक्टर का कहाँ कराना है और उसका बेनिफिट उस क्षेत्र को कैसे मिले। इससे 2 काम होंगे। एक तो सरकार पर जो आरोप लगते हैं कि आपने बहुत सारा कर्ज लिया है, इस कर्ज को पटाने का बड़ा रास्ता साफ होगा, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन से बढ़ता है। एक चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो सरकारों के सामने बड़े चैलेंज है एम्प्लॉयमेंट के, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी देकर तो सभी को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, ऐसे में ये इंडस्ट्री लाना या इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ग्रोथ लाना, ये रोजगार के बड़े द्वार खोलेगा। अब आपने कहा कि ये भारत में ने कभी मध्य प्रदेश की स्थिति को नहीं समझा, तो मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में जितने 1-1.5 साल के अंदर जो प्रयास किए हैं, उस प्रयास को न केवल देश के स्तर पर बल्कि दुनिया के स्तर पर दिखाया। आपको पता है, आपके अभी इसी में चल रहा था फुटेज में, तो उसमें आपने देखा है सीधा सीधा कि राजनाथ सिंह जी कह रहे कि मध्य प्रदेश में वो चीज दिखती है यहाँ के लोगों में और यहाँ की मिट्टी में या यहाँ के एनवायरनमेंट में कि यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है जब डिफेंस, जैसी हालांकि आपको याद होगा जबलपुर, ये पहले से ऑलरेडी डिफेंस कॉरिडोर ही है वहां पर, लेकिन जब दूसरे एरिया, ये तो बहुत पुराने से ब्रिटिश टाइम से, लेकिन अब दूसरे एरिया जब डेवलप होंगे तो नेचुरली उसके साथ साथ कुछ एंसिलरी यूनिट्स भी आती हैं। तो एक बड़ी जब PSU आता है, पब्लिक सेक्टर जब कोई काम अंडरटेकिंग काम करता है, तो उसके साथ छोटे मोटे MSCs भी बहुत काम करते हैं और उससे रोजगार के बड़े साधन खुलते हैं। एक बड़ी यूनिट से, यानी मान लो ये 2000 करोड़ या 1800 करोड़ की है, तो इससे लगभग मेरा जो अंदाज है कि 100 से 200 की लगभग एंसिलरी यूनिट्स स्थापित होंगी। अच्छा सत्यप्रकाश जी, क्या इस चीज से 2 चीजें और हम रोक सकते हैं
क्योंकि अगर हम छोटे छोटे रीजन्स में जॉब देने में कामयाब रहे तो एक तो जो पलायन की समस्या है या कुछ बड़े शहरों पर जो फिर बोझ पड़ता है वहां पर कई बार हम देखते हैं कि सब भागना चाहते हैं, इंदौर, भोपाल या फिर देश के अंदर हम देखना चाहते हैं, राजधानी आना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं। अगर इस तरह का एक हम आइडियल सिचुएशन दे पाएं, आप जहां हैं वहां आपको जॉब मिल जाए, तो वो तो मतलब कोई भी स्टेट चाहेगा कि ऐसी सिचुएशन बन जाए। और दूसरा जो हम कहते हैं कि हमारा ब्रेन बाहर जा रहा है, अगर बड़ी कंपनीज आएंगी तो क्या उस ब्रेन को भी हम अपने प्रदेश में रोक सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ये दो चीजें क्या आपको लगता है पूरी हो पाएंगी? तो आपकी इस चीज के साथ में एक चीज और जोड़ूंगा। अभी हाल का जो माहौल है जिसमें आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने जिस प्रकार से भारत के ऊपर जो टैरिफ हाइक किया है, वो क्या है, उसकी शक्ति को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास है। तब आवश्यकता है सेल्फ रिलायंस की, आवश्यकता है स्वदेशी को अपनाने की, आवश्यकता है स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाने की। ये जो यूनिट लगी है, चालू हो रही है, ये यूनिट कहीं ना कहीं देश की जो प्रीमियम ट्रेन्स हैं, मैं आपके क्वेश्चन पर आ रहा हूं, प्रीमियम ट्रेन्स हैं, उन प्रीमियम ट्रेन्स के डिब्बे बनाए गए, कुछ रेल के इक्विपमेंट भी बनाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है वंदे भारत, अमृत भारत, मेट्रोज, ये सब टाइप की या जो भी प्रीमियम ट्रेन है, इवन गति शक्ति जो नई ट्रेन आनी है वो उसका भी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि स्वदेशी को जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक हम दूसरे को जवाब या दूसरे देश की जो प्रयास हैं उसका भरसक प्रयास जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए स्वदेशी पर मोहन यादव का कि यही फोकस है कि प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। अब आपका प्रश्न है कि पलायन, देखिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण, बुंदेलखंड एरिया एक ऐसा एरिया जहां कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यहाँ कभी रीजनल इंडस्ट्री या कोई इंडस्ट्री कनक्लेव होगा। आपने देखा कि बुंदेलखंड के सागर में एक कनक्लेव हुआ, सागर के साथ साथ बुंदेलखंड से जो बघेलखंड का एरिया है वहां भी आपने देखा कि रीवा में भी कनक्लेव हुआ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि उन एरियाज में भी कनक्लेव कराए जा रहे हैं जिससे वहां का पोटेंशियल सामने आए, लोगों को वही यूनिट लगे और जिसमें उनकी महारत है वही काम उनको वहीं पर मिले, तो पलायन जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। जब पलायन रुकेगा तो वहां का जो स्किल है वो वहीं रहेगा, यानी ब्रेन है वहीं रहेगा। और दूसरा जो शहरों पर जो दबाव, जनसंख्या दबाव बढ़ता है, उस दबाव को यानी अर्बनाइजेशन के ऊपर जितना खर्च होता है वो खर्च सरकार का बचेगा और गांव में भी वही फैसिलिटीज डेवलप होंगी या लोग वहीं रुकेंगे, तो एनवायरमेंट भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट होने की तरफ बड़े कदम होंगे। ठीक, एसके मिश्रा जी, एक आंकड़ा और है, 30 लाख करोड़ से अधिक का निवेश अभी तक कहा गया, जिसमें से 38,000 करोड़ की फैक्ट्रियों का अब तक भूमि पूजन हो चुका है। और इस सरकार को आए हुए भी 2 साल नहीं हुए हैं पूरे, इस दौरान इन्होंने ये निवेश की बात भी हुई और धरातल पर उतारा भी। क्या ये एक बहुत पॉजिटिव साइन अब तक दिख रहा है? देखिए, ये तो इससे तो आप अंदाजा लगाएंगे ही कि मध्य प्रदेश का देखिए विकास के लिए मिल रहे हैं, लेकिन सब आवाज आ रही है। जी जी बोलिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025 में घोषित की है, क्योंकि 2 चीजें बहुत जरूरी होती है। एक तो पॉलिसी में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, पॉलिसी में स्टेबिलिटी होनी चाहिए और पॉलिसी एक लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख करके तैयार होनी चाहिए। दूसरा है कि रिसोर्सेज होने चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि जो अभी रेल कोच फैक्ट्री खुली है, भारत में पहले भी 5-7 रेल कोच फैक्ट्री है, लेकिन ये जो ये समय की अल्ट्रा मॉडर्न रेल सुविधाएं हैं और उसमें जो अच्छे प्रीमियम क्लास के कोचेस बने हैं, वंदे भारत के कोच बने हैं, वो मध्य प्रदेश को पहला मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात है और ये उसको भारत में मध्य प्रदेश में एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बड़ा भारी योगदान देगा। दूसरी चीज आप देखिएगा, जो आपसे कह रहे थे, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी है, उसने कुछ सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है। जैसे उसने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर फोकस किया है, उसने
फार्मास्यूटिकल पर फोकस किया है, उसने कॉटन पर फोकस किया है। और जो वर्तमान सरकार है इस बात को बड़ी को अच्छी ढंग से जानती है कि जब मध्य प्रदेश को तेजी से आगे आना है, जैसे आपने कहा भी तो 2-3 साल के भीतर मध्य प्रदेश फॉरेन एक्सपोर्ट में 15वें से 11वें स्थान पर है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी बहुत तेजी से मध्य प्रदेश आगे की ओर मूव कर रहा है। तो अगर मध्य प्रदेश की स्टेट जीडीपी बढ़नी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना है, तो इसलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्लैरिटी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे लगातार सस्टेन्ड प्रयास होने चाहिए। और ये सरकार इस पर बराबर जोर दे रही है कि अच्छा, कुछ चैलेंजेस सर आपको नजर आते हैं जिनको भी ओवरकम करना बाकी है सरकार को? नहीं, चैलेंजेस जैसे अभी सीएम साहब ने आपने भी कहा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की मांग कर दी। अभी तक 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने हैं और आप देखिएगा कि भारत का जो इंडस्ट्रियल वो है, भारत दुनिया के सबसे प्रमुख इंपोर्टर इंडस्ट्री डिफेंस के क्षेत्र में, डिफेंस के एक्सपोर्ट में लगभग 14% दुनिया में जितने इंपोर्ट होते हैं वो भारत से इंपोर्ट करता है। और अभी जो पाकिस्तान से जो बीच में क्लैश हुआ उसमें आपने देखा कि 2-3 साल में जो भारत के जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने, 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उन्होंने भारत की डिफेंस जरूरतों को, एरोस्पेस जरूरतों को पूरा कर दिया। और सीएम ने तत्काल इस चीज को समझते हुए उन्होंने तीसरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अगर कहीं बढ़े तो मध्य प्रदेश में बने, और मध्य प्रदेश में उसके लिए बहुत ही मुफीद जगह है। मध्य प्रदेश में जबलपुर, कटनी और यहाँ पर 2-3 जगहों पे सतना, यहाँ पर डिफेंस की फैक्ट्रियाँ पहले से है। प्राइवेट के लार्सन एंड टुब्रो और इन सबके कारखाने हैं। पब्लिक सेक्टर के जो फेल जैसे अंडरटेकिंग यहाँ आई है। तो ये जो मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश में 6 डिफेंस नोड्स बने हैं, तमिलनाडु में 5 बने हैं, मध्य प्रदेश में से 4-5 जगहों को लेकर के जब डिफेंस कॉरिडोर का जो प्रस्ताव गया है, अगर वो मूलभूत कार्य को भौतिक रूप से यहाँ पर उसको उसकी अनुमति मिल जाती है तो निश्चित रूप से ये प्राइवेट पार्ट और पब्लिक पार्टिसिपेशन का एक नया। ठीक, एक आखिरी सवाल दुर्गेश जी आपसे। मध्य प्रदेश में हमेशा ये कहा गया कि 2 भाग हैं, ईस्ट एमपी, वेस्ट एमपी, और बहुत दोनों में फर्क नजर आता है। क्या ये 5 साल के टेन्योर में उस खाई को भरने की कोशिश आप लोग कर पाएंगे? खासकर जिन एरियाज की बात होती है, रीवा, बुंदेलखंड, ये हमेशा पिछड़े रहे, इन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जबकि इंदौर, उज्जैन ये हमेशा से संसाधन से संपन्न रीजन रहे। देखिए लोकेन्द्र, निश्चित रूप से कई समय से इस चीज को देखा जा रहा है, पर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी वो विजनरी लीडर हैं। उन्होंने आते से ही आप देखेंगे कॉन्क्लेव के माध्यम से मध्य प्रदेश में निवेश कैसे आए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा डेवलप हो चुका है। रोड टू रोड, जो पहले कभी गड्ढों में से सड़क ढूंढनी पड़ती थी, आज सड़कें सरपट हैं पूरे प्रदेश में। कहीं पर भी आप चले जाइए, कहीं पर भी आप हो आइए, आपको कहीं सड़कों के नेटवर्क में कोई कमी नहीं आएगी। और फार्मा पार्क उज्जैन में जो अभी नया इको डेवलप हो रहा है, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य, क्योंकि रीजनल टूरिज्म बड़ा इस समय एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में हम उसको देख रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उस सब चीजों को समझते हैं। अभी टूरिज्म कॉन्क्लेव भी करने का काम किया है। कैसे मध्य प्रदेश में जो हमारे पास संसाधन मौजूद हैं, आप देखेंगे प्रचुर मात्रा में हमारे पास संसाधन है, उन चीजों का उपयोग, हमारी मैन पावर हमारे पास है, उन सब चीजों को करके अभी तो हमने 5-6 पायदान ऊपर आए, पर आने वाले समय में मध्य प्रदेश देश के टॉप 3 राज्यों में से होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी के, डॉक्टर मोहन यादव जी के जो अथक प्रयास हैं, वो निश्चित रूप से प्रदेश को एक नई दशा और प्रदेश की दशा को बदलने का काम। उम्मीद है कि जो यहाँ पर एक विजन लेकर चले हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, वो पूरा होता हुआ दिखे। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं, और अभी तो बहुत समय भी है सरकार के पास। उम्मीद है कि जो भी इनके लक्ष्य हैं उनको पूरा करें और मध्य प्रदेश को न सिर्फ स्वावलंबी बना सकें, बल्कि हम दुनिया की आपूर्ति पूरी कर सकें, उस दिशा में आगे बढ़ सकें। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।